हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी आपने नाम सुना होगा, ईपीएफओ एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट है, ये इसकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आपका जो है वो 22 अगस्त से है, ठीक है। और इसमें जो अंतिम तिथि है वो 11 सितंबर तक की जा सकती है। क्या क्या बाकी जो डिटेल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें देखिए जो पद जो है आपका है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है, एपीएफसी का। विभाग आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ईपीएफओ। और भर्ती संस्था जो है वो यूपीएससी का है। कुल पद इसमें 80 हैं। कम पद है इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपको अप्लाई करना है। जिसका भी क्राइटेरिया मैच होता है वो अप्लाई करें। जो ग्रेजुएशन पास है किसी भी स्ट्रीम से वो भी अप्लाई कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर आपको जाके देखना है तो आप ये नंबर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण तारीख की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो महत्वपूर्ण तारीख है, डेट जो है वो आवेदन शुरू 22 अगस्त से हो चुके हैं। और अंतिम जो तारीख है वो 11 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम जो डेट है आपकी अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जैसी घोषित होती है उसके बारे में आपको बता दूंगी। उम्र जो सीमा है आपकी अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, जो अधिकतम 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 35 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। और ओबीसी का भी सेम है, इसमें आपको कम से कम 3 वर्ष की छूट मिली है तो आपका 38 वर्ष इसमें दिखा रहा है 18 से। और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिली है तो यहाँ पे 40 वर्ष दिखा रहा है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे 29 यूआर वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी का 18, एसटी का 15, एससी का 15, एसटी का 10, और कुल आपका हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। सैलरी जो पे लेवल है आपका वो भी बहुत शानदार रहने वाला है। ग्रुप ए का जो आपका, ये जो वैकेंसी आपकी ग्रुप ए की है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका पहले टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। फिर आपकी सिलेक्शन फिर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। सैलरी अगर मैं बात करूँ आपका, तो पे लेवल 10 का है, ग्रुप ए की पद है इसमें आपका। तो बेसिक जो पे होता है वही आपका 56,000 से स्टार्ट होता है। और जो सैलरी होती है आपकी कम से कम 1,80,000 तक जा सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एप्लीकेबल जो अलावेंस मिलते हैं वो आपको अलग से इसमें ऐड हो जाते हैं। तो पे लेवल आपको बहुत अच्छा है, ग्रुप ए का पद है। तो आपके लिए बहुत अच्छे चांस है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपको ये जो नौकरी है वो मिल जाती है। एप्लीकेशन फी नहीं है उसमें। जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, मेल के लिए 25 रुपए है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है, 0 रुपए है। और सभी महिलाओं कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपए है। तो आप इसके लिए जितनी भी महिलाएं हैं अगर ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। जो परीक्षा का प्रकार है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। कैसा है? ठीक है, परीक्षा का प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। कुल प्रश्न आपके 120 आते हैं। कुल अंक आपका कितना होता है? 300 होता है। और समय आपको 2 घंटे का मिलता है। जो मोड होता है इसमें, इसके बाद आपको जो समय मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है। मोड आपका ऑफलाइन रहता है, जिसमें आपको ओ एम आर जो सीट होती है उस पर भरना होता है, ठीक है। नेगेटिव जो आपकी मार्किंग होती है 1/3 की, अंक प्रति गलत उत्तर पे आपका लगता है, ठीक है। सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस जो पैटर्न है वो आपका जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, करंट इवेंट्स है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी और डेवलपमेंट इश्यूज है, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल जनरल साइंस है, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेबल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड जनरल मेंटल एबिलिटी भी आप इसमें आपकी आ जाती है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में एपीएफसी जो संबंधित प्रश्न है वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो जितनी भी आपका सिलेबस पैटर्न है ये इसी में से आ जाता है। तो आपको सिलेबस पैटर्न भी समझ में आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी एक आई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सीमित आपका पद है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें आपको स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। और बहुत ही कम बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे कि उनको बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि पद कम है और हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही हमें सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। क्योंकि लड़कियां जो हैं उनके लिए वैसे ज़्यादा फी है भी नहीं, 25 रुपये मात्र है। लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है। तो अगर आप मतलब इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।